Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is राकेश नेगी और डिफरेंशियल इक्वेशन की इस सीरीज में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट होगा पर उसकी डिग्री क्या होगी, हायर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी जीरो पी की पावर एन प्लस पी वन into power n minus 1 plus e2 e to power n minus 2 plus dot 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 up to pn equal to 0, where small p equal to dy over dx। यानी कि कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप की होगी वो क्या कहलाएगी। यहाँ पर देखिए p की वैल्यू क्या बताई, dy बाय dx। तो हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव है, एक बार डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1। लेकिन p टू पावर कितना है, n, इसकी डिग्री कितनी होगी, n हो गई। तो इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर फर्स्ट हो गया पर इसकी डिग्री फर्स्ट नहीं है। तो अब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। उनमें से जो पहला मेथड है, आज हम फर्स्ट मेथड स्टडी करेंगे। तो मेथड फर्स्ट, जो मेथड फर्स्ट है वो होता है सॉल्वेबल फॉर पी। आप इसको पी के लिए क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ओके, अब इसको करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, वो मैं लिख लेता हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट, राइट डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म पी जीरो पी की पावर n प्लस पी वन पी टू पावर n माइनस वन प्लस पी टू स्मॉल p टू पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस p पी एन पी एन इक्वल टू 0। आपको इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, आपको इस तरीके से उसको लिखना है। ओके, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू, अब आपको स्टेप नंबर टू में इसके फैक्टर करना है। ओके, तो फैक्टर किस तरीके से होंगे, जैसे मान लीजिए इसके फैक्टर इस तरीके से होंगे कि स्मॉल p माइनस पहला फंक्शन p1 f1 x कॉमा वाई, पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा मान लीजिए या इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। ऐसा रखिए, तो कैन बी पुट इन द फॉर्म पुट इन द फॉर्म p माइनस f1 x कोमा वाई, पहला इसका फैक्टर। दूसरा p माइनस f2 x कोमा वाई डॉट 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 p माइनस fn x कोमा वाई इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, जो स्टेप नंबर वन में जो इक्वेशन दी हुई है उसको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर
कितना इसका, कितनी इसकी डिग्री है, n है, तो इसके कितने फैक्टर होंगे, n फैक्टर होंगे। अब सारे फैक्टर्स को स्टेप नंबर 3, जितने भी फैक्टर आए आपके, इन सबको जीरो के बराबर इक्वेट करना है। इक्वेट F1, ऐसा करिए, इक्वेट p माइनस F1 x कोमा y इक्वल टू जीरो, कोमा p माइनस F2 x कोमा y इक्वल टू जीरो, और इसी तरीके से तो लास्ट होगा p माइनस Fn x कोमा y इक्वल टू जीरो। आपने क्या किया, सारे फैक्टर को जीरो इक्वल रखा, और लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे। ओके, तो जब आप इसका स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, इंटीग्रेट each equation, we get we get the solution। ठीक है ना, आप सारे को इंटीग्रेट करोगे, आपके पास क्या मिलेगा, सपोज पहला मिला F1 x कोमा वाई, और इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, कांस्टेंट भी आएगा, उसको हम c लेते हैं इक्वल टू जीरो। सेकेंड F2 एक्स वाई सी इक्वल टू जीरो, और लास्ट आएगा आपके पास डॉट 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 F n एक्स कोमा वाई सी इक्वल टू, वो इंटीग्रेट करने पे आपके पास ये आया। अब आप इन सबको क्या करोगे, प्रोडक्ट में रखोगे, वही आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, अब चलते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कुछ इस तरीके से है कि सॉल्व पी स्क्वायर 4xp स्क्वायर, 4x पी स्क्वायर, 4xp स्क्वायर इक्वल टू px माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, सॉल्यूशन, सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर p इक्वल टू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, होल अपॉन 4x। ठीक, यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप क्या करोगे, दिस इंप्लाइज p इक्वल टू अंडर रूट पी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, होल अपॉन 4x। यहाँ से स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल होगा, तो बचेगा 3x माइनस ए, और नीचे आएगा 4 का रूट 2, और x का रूट आएगा रूट x। तो p इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि आपको पता है जब स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो इस तरीके से आपने p की वैल्यू निकाली। ठीक है ना, आप चाहे तो इसको
सेपरेट भी कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज स्मॉल p इक्वल टू प्लस माइनस 3x बाई 2 रूट x और माइनस a बाई 2 रूट x। आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए x से क्या होगा, रूट x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, रूट x बचेगा। तो फाइनली मेरे पास p इक्वल टू मिला प्लस माइनस 3 रूट x और बाई 2 माइनस a बाई 2 रूट x। और 2 रूट x को मैं, रूट x जब ऊपर जाएगा आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि a बाई 2 और x की पावर नीचे क्या थी, हाफ, ऊपर जाके पावर क्या होगी, माइनस हाफ। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक बार वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और एक बार क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना। तो या तो आप क्या करिए, ऐसे ही इसका वेरिएबल सेपरेबल करिए। तो आप यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज p इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, आप यहाँ ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस से बाहर आप यहाँ ब्रैकेट का यूज करिए यहाँ पर। इस तरीके से ये हो जाएगा आपके पास ब्रैकेट टी बाई 2 रूट एक्स माइनस ए बाई 2 एक्स की पावर माइनस हाफ, और वेरिएबल सेपरेबल करिए। जैसे आप वेरिएबल सेपरेबल करोगे दिस इंप्लाइज डी वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 रूट एक्स माइनस ए बाई 2 एक्स की पावर माइनस हाफ और डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करिए दोनों साइड, ये हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा y इक्वल टू, या कांस्टेंट मैं यही ऐड कर देता हूँ, y प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 एक्स की पावर क्या है, हाफ, और उसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में क्या होगा, हाफ प्लस 1, हाफ प्लस, ओके, माइनस a बाई 2 कॉन्स्टेंट एक्स की पावर माइनस हाफ, तो एक्स की पावर होगा माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन में भी क्या आएगा, माइनस हाफ प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली जो आंसर बचेगा आपके पास वो आएगा y प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3/2, और x की पावर कितनी है, हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 क्या होता है, 3/2, एक्स की पावर आएगा आपके पास 3/2, और अपॉन में भी आएगा 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस a/2 h की पावर माइनस हाफ प्लस 1, पॉजिटिव का हाफ प्लस का हाफ, अपॉन में यहाँ भी प्लस का हाफ, 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनल जो आंसर बचेगा आपके पास वो बचेगा y प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू पावर 3/2 माइनस ए एक्स टू पावर हाफ। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, सॉल्वेबल फॉर p का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक और प्रॉब्लम मैं ले लेता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका कुछ इस तरीके से है, सॉल्व p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल टू 0। ये
तो कैसे सॉल्व करोगे आप सॉल्यूशन? सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए, पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या कहा था? आप इसके क्या करिए, फैक्टर करिए। फैक्टर कैसे करोगे आप यहाँ से करोगे पी स्क्वायर, देखिए ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करिए, इंटू करने पर 12 आ जाए और ऐड करने पर -7। तो आपके पास है -3 और -4, -3p -4p प्लस 12 इक्वल टू 0। इनमें कॉमन, और इनमें कॉमन को देखिए, तो इनमें जो कॉमन आएगा वो आएगा आपके पास p, अंदर बचेगा p माइनस p, यहाँ कॉमन आएगा 4, बचेगा p माइनस p इक्वल टू 0। आपके पास जो फैक्टर आए p माइनस 3 और p माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या कहा था, दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल करिए। तो आप लिख सकते हैं p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं p की वैल्यू बताइए, दिस इंप्लाइज p इक्वल टू होता है dy बाई dx इक्वल टू 3। वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, dy इक्वल टू 3dx, और इंटीग्रेशन कर लोगे आप दोनों साइड, तो ये बचेगा y इक्वल टू 3x। इसको आप लिख सकते, और प्लस एक कॉन्स्टेंट c, और इसको आप लिख सकते हैं y माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0। ये आपका पहला आंसर आ गया, पहले फैक्टर का आंसर आ गया। दूसरा फैक्टर था आपके पास p माइनस 4 इक्वल टू 0। तो p माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको भी सॉल्व करिए। p इक्वल टू होता है dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है ना? तो यहाँ से देखिए, दिस इंप्लाइज dy इक्वल टू 4 dx। इंटीग्रेशन करिए दोनों साइड, आपके पास बचेगा y इक्वल टू 4x प्लस सी। इसको भी आप एक साइड ले आइए, y माइनस 4x माइनस सी इक्वल टू 0। तो आपके पास, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं, इसको और जो सेकंड फैक्टर का आंसर आया है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में रखना है। पहला आया y माइनस डी एक्स माइनस सी, देन सॉल्यूशन इज y minus 3x minus c into y minus 4x minus c equal to 0। This is our required solution। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, हाँ कुछ ऐसा रखिए, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी एक क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे सॉल्यूशन? इसमें देखिए, आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है ना? अगर कॉमन ले सकते हैं तो मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, यहाँ से एक्स पी आएगा। लेकिन आपके पास और भी टर्म होने चाहिए, इनमें तो आप कॉमन निकाल लोगे, लेकिन आपका ये वाला सिंगल टर्म रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, इसको तो ऐसे रखिए, प्लस एक्स वाई पी, इसको आप ऐसा रख सकते हैं कि 3xy माइनस 2xy। ऐसा क्यों करा, देखिए 3xy में से 2xy गया xy, और माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा करके ये फायदा हुआ
इन दो टर्म में आपको कुछ कॉमन मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। इसमें कॉमन देखिए, आपके पास x एंड p कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, xp प्लस यहाँ से बचेगा py। ओके, यहाँ से कॉमन आएगा आपके पास, एक तो 2 आएगा, एक आएगा y, और अंदर बचेगा आपके पास xp, और यहाँ बचेगा प्लस 2 3 जा 6 3 और y इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये टर्म क्या आपके पास कॉमन है, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको वन टाइम रखिए, तो आप इसको ऐसा रख सकते हैं, पहला जो फैक्टर आएगा वो आएगा एक्स पी माइनस 2y, और दूसरा फैक्टर आएगा आपके पास एक्स पी प्लस 3y इक्वल टू 0। क्या बताया था, पहले फैक्टर को 0 करिए, तो एक्स पी माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, एक्स पी बराबर 2y, पी की वैल्यू रखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y। ओके, वेरिएबल सेपरेबल करिए, तो जब आप वेरिएबल सेपरेबल करोगे आपके पास क्या आएगा, देखो dx जाएगा, dx आएगा आपका इस साइड, और x आएगा अपॉन में, यहाँ बचेगा dy, और साथ में आएगा y, और 2, आप 2 को कहीं भी लिख सकते हैं, वो तो कॉन्स्टेंट है आपके पास, तो आप इसको ऐसा रख सकते हैं इक्वल टू 2 dx बाई एक्स। ओके, साथ में इंटीग्रेशन करिए दोनों साइड, तो आपके पास क्या आएगा, log y इक्वल टू 2 log x प्लस log c, ये बचेगा, ठीक है ना। इसको और सॉल्व करिए, log y इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं log x स्क्वायर प्लस log c, log y इक्वल टू log m प्लस log n, log c x स्क्वायर, log से log कैंसिल, तो y इक्वल टू आएगा c x स्क्वायर, और फाइनली आप इसको ऐसा रख सकते हैं, लास्ट में क्या रखोगे, आप इसको रखोगे y माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए आपके पास ये तो आया पहला फैक्टर, आप इसी प्रकार से दूसरा फैक्टर भी निकाल सकते हैं। आप दूसरा फैक्टर क्या था आपके पास, एक्स पी प्लस 3y इक्वल टू 0, यहाँ से आप एक्स पी इक्वल टू माइनस का 3y, और p की वैल्यू रखिए, x p की वैल्यू थी dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3y, वेरिएबल सेपरेबल करिए, dy अपॉन y इक्वल टू माइनस 3 dx बाई x। ओके, इंटीग्रेशन करिए दोनों साइड, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, इसको जरा अच्छे से रखिए, आपके पास आएगा log y इक्वल टू माइनस 3 log x प्लस एक कांस्टेंट log ऑफ c। ओके, और इसको आप रख सकते हैं ऐसा, log ऑफ y इक्वल टू log x की पावर माइनस 3 प्लस log ऑफ c। फिर से लगाइए log का फॉर्मूला, log m प्लस log n, तो आपके पास आएगा log m इंटू n, और log से log कैंसिल, तो आपके पास आंसर बचेगा y इक्वल टू सी एक्स की पावर माइनस 3, पावर को नीचे ले आइए, सी एक्स की पावर 3। ओके, इसको भी फैक्टर के फॉर्म में रखिए, आप इसको ऐसा रख सकते हैं y माइनस सी अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0।
अब दो आपके पास दोनों सॉल्यूशन आ चुके हैं। देन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या होगा, y माइनस सी एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस सी अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या होगा, एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलता है आपसे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।